सच की ताकत। भारतीय जनता पार्टी यूं तो बड़ी बड़ी बातें करती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेकाबू हो चुका है, हमारी सरकार बनवा दीजिए, सब चंगा हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को ये नहीं बताती कि जहां पर उनकी सरकार है वहां क्या हालात हैं। हम बात करेंगे आज मणिपुर की। मणिपुर में एक बार फिर से हालात बेकाबू हो चुके हैं। मणिपुर में एक बार फिर से जो है वो सांप्रदायिक माहौल देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। हालत ये हो गई है कि लगातार वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आपने 2022-23 में देखी थी, वही तस्वीरें फिर से वहां से आ रही हैं। 2026 फरवरी का महीना है, 2026 साल हो गया है, लेकिन अभी तक भी वहां पर जो है वो शांति पूरी तरह से नहीं हुई है। आपको बता दें कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मणिपुर में जो मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद नई सरकार का गठन हुआ। लेकिन नई सरकार का गठन होते ही राष्ट्रपति शासन जैसे ही खत्म किया गया, जो हालात है वहां पर फिर से बेकाबू होने लगे और वहां पर फिर से जो है वो तनाव की स्थिति देखी जा रही है। फिर से वहां पर उत्पात जो है वो देखा जा रहा है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी और ना ही गोदी मीडिया आपको बताएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो मणिपुर में इस वक्त क्या चल रहा है, ताजा हालात क्या है, जो ग्राउंड अपडेट है वो आपको देंगे कि मणिपुर में अभी भी हालात जो हैं वो सामान्य नहीं हुए हैं। मणिपुर में अभी भी अशांति फैली हुई है, हालात बेकाबू हो रहे हैं। लोग जो हैं वो जो वहां पर पुलिस प्रशासन है लगातार उन पर जो है वो हमले कर रहा है और अभी भी ये जो तनाव था मैतेई कुकी समुदाय के बीच, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि सरकार इसे लेकर कोई सख्त कदम तो उठा नहीं रही। राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, जब तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब तक तो कुछ इस तरह की तस्वीरें आई नहीं, लेकिन अब एक बार फिर से तस्वीरें आ रही हैं, एएनआई की तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें साफ साफ वहां पर हालात बेकाबू हो चुके हैं। एक बार फिर से उत्पात मच रहा है, वहां पर किस तरह से माहौल बिगड़ रहा है, इसकी तस्वीरें आ रही हैं जो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन खबर में आगे जाने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। इस वीडियो में दिए गए क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि ऐसी निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे सीधे मणिपुर से कि मणिपुर में अभी इस वक्त क्या हालात हैं। ये तस्वीरें ताजा हैं, क्या कुछ खबरों में है, रिपोर्ट्स में क्या है, क्या कहा जा रहा है, ये किस तरह से हालात बेकाबू हुए हैं, इसके बारे में आपको एक पूरी संक्षिप्त रिपोर्ट देंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले ट्वीट देखिए सदफ आफरीन का। सदफ आफरीन और कई लोगों ने वीडियो शेयर किए हैं जो अशांति फैली हुई है। हालांकि एएनआई की तस्वीरें भी आ रही हैं जिसमें साफ साफ वहां पर हालात बेकाबू हैं, किस तरह से वहां पर जो है दंगे जैसी स्थिति हो गई है ये दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए लिखा सदफ आफरीन ने कि मणिपुर की तस्वीर है ये, 2023 से लेकर अभी तक मणिपुर में अशांति बनी हुई है। आज प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच जो है भयानक झड़पें होने लगी हैं। मणिपुर भाजपा सरकार से संभल नहीं रहा, मणिपुर में तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर जो तस्वीरें शेयर की हैं वो तस्वीर प्रोफेसर इलाहाबादी ने भी शेयर की है। इसमें भी लिखा है कि 2 दिन पहले राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के बाद मणिपुर की स्थिति देखिए। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, नया मुख्यमंत्री गठन किया गया, लेकिन अभी भी जो चीजें हैं वो सामान्य नहीं हुई हैं। राष्ट्रपति शासन हटाते ही वहां पर जो है इस तरह के हालात हो गए। आप भी जरा तस्वीरें देखिए कि मणिपुर में क्या चल रहा है। ममता त्रिपाठी भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट कर लिखती हैं कि मणिपुर फिर सुलग उठा है। 2 दिन पहले यहां से राष्ट्रपति शासन जो है वो हटाया गया था। कुकी समुदाय अपने विधायकों के सरकार में शामिल होने से नाराज है, जिसके बाद पत्थरबाजी और आगजनी शुरू हो गई है। अब इसके पीछे की क्या वजह है, क्या रिपोर्ट्स और फैक्ट्स कह रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले तो हम तस्वीरों पर नजर डालेंगे कि अभी तक मणिपुर में अशांति फैली हुई है। आखिर ऐसी क्या वजह है? क्या भाजपा सरकार इतनी ज्यादा केपेबल नहीं है, क्या इतनी ज्यादा सक्षम नहीं है कि वो मणिपुर में शांति बनाए रख सके? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, अभी बंगाल में चुनाव होंगे, जब रैलियां शुरू होंगी, प्रचार शुरू होगा, तो आप सुनिएगा उनके भाषण कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बेकार है, बेकाबू है, यहाँ पर जो है आए दिन जो है दंगे की स्थिति रहती है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा थमने का नाम नहीं रहा। इस तरह के भाषण आप सुनेंगे, इस तरह की बातें आप उनके भाषणों में सुनेंगे, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है ये आपको कभी नहीं बताएंगे। आखिरकार सरकार से सवाल है कि मणिपुर में ऐसा क्या है जो आप सही नहीं करा सकते, या वहां पर शांति आप वहां पर बनाए नहीं रख सकते। दूसरी सरकार, नई सरकार का गठन हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहां पर जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। प्रिया सिंह ने भी एक तस्वीर शेयर की है, तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें लिखा है, इधर बीजेपी ने मणिपुर में अपने सीएम को इस्तीफा दिलवाया,
उधर मणिपुर फिर से जलने लगा। मणिपुर में प्रदर्शनकारियों का आक्रोश उस समय और भड़क गया जब कुकी विधायकों की तरफ से नई सरकार को समर्थन दिए जाने की जानकारी सामने आई। तो कुकी और मैते ये दो समुदाय मणिपुर में हैं और इन दोनों समुदाय के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों समुदाय के बीच जगह जमीन को लेकर जो है लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि मणिपुर में जो हालत हुई है वो बयान नहीं की जा सकती। मणिपुर से जो तस्वीरें आई हैं, जो मणिपुर में इस बीच जिस तरह की स्थिति बनी है वो तमाम देश विदेश ने देखी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वहां सब जो है ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं है तो ठीक कर देंगे। लेकिन असल तस्वीरें क्या है, मणिपुर में क्या हालात हैं 2026 6 फरवरी 7 फरवरी 5 फरवरी को क्या हालात हो रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है कि अभी भी वहां पर शांति जो है वो नहीं फैली है। और ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है कि वो सरकार अभी तक मणिपुर में कुछ भी जो है वो ठीक नहीं कर पाई है। राष्ट्रपति शासन हटा और फिर से वहां पर जो है इस तरह के हालात बन गए। इसी के साथ बरखा दत्त ने यहाँ पर एक तस्वीर और शेयर की है जिसमें पुलिस वालों के साथ झड़प करते हुए स्थानीय लोग जो है वो देखे जा सकते हैं। लिखा है, राष्ट्रपति शासन निरस्त किए जाने के कुछ घंटों बाद ही मणिपुर के चुराचंदपुर में रात में जो है वो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। सुरक्षा बलों तथा प्रदर्शनकारियों के बीच जो है वो झड़पें हुई हैं, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कुकी समुदाय नाराज है और वही जो है यहाँ पर जो कुछ उत्पात हो रहा है, जो जिस तरह से यहाँ पर चीजें हो रही हैं, हालात बेकाबू हो रहे हैं, वही वजह बताई जा रही है। अब अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें तस्वीरें शेयर की हैं और यहाँ पर जो कुकी समुदाय का कहना है वो भी यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर लिखा है कि ये तस्वीरें नई दिल्ली मणिपुर भवन के पास की हैं। मणिपुर भवन के बाहर जो है वो प्रदर्शन होता है। यहाँ लिखा है कि कुकी समुदाय मणिपुर में तब तक किसी भी लोकप्रिय सरकार का समर्थन नहीं करता है जब तक हमारी जायज मांगे पूरी नहीं हो जाती। ये कुकी समुदाय के लोगों का कहना है और इसीलिए जब उनके समुदाय के विधायक नई सरकार को जो है समर्थन देते हैं तो इसी को लेकर ये पूरा मामला जो है वो भड़क उठता है। कुकी महिलाओं ने मणिपुर भवन पर धावा बोलकर ये संदेश दिया कि जो भी इसमें भाग लेगा वो कुकी समुदाय का गद्दार होगा और इसीलिए जो है ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। वहीं कौमी पत्रिका की खबर भी आपके सामने है जिसमें लिखा है कि मणिपुर में नई सरकार के गठन के महज 24 घंटे बाद फिर भड़क उठी हिंसा, कुकी समुदाय में भारी रोष। अब कुकी समुदाय क्यों प्रदर्शन कर रहा है और क्यों इसका विरोध कर रहा है ये हमने आपको बताया। उनका कहना है कि जब तक हमारी जायज मांगे पूरी नहीं हो जाती, जो भी उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम किसी भी सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। यहाँ खबर में देखिए लिखा है कि मणिपुर में लंबे समय से चली आ रही जातीय अशांति के बीच राष्ट्रपति शासन हटने और नई सरकार बनने के तुरंत बाद राज्य में एक बार फिर से तनाव और हिंसा की खबरें आने लगी हैं। बुधवार को यमुनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में बनी नई सरकार के शपथ ग्रहण के महज एक दिन बाद कुकी जो बहुल चुराचंद्रपुर जिले में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है जो हिंसक झड़पों में बदल गई है। नई सरकार में कुकी जो समुदाय की भाजपा विधायक नेमचा किपगेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने से उनके अपने समुदाय में गहरा आक्रोश फैल गया है। नेमचा किपगेन ने नई दिल्ली के मणिपुर भवन से वर्चुअल रूप से शपथ ली, जबकि अन्य कुकी जो विधायकों ने इम्फाल में शपथ समारोह में हिस्सा लिया। कई कुकी संगठनों ने इसे गद्दारी करार देते हुए अपने विधायकों को सरकार में शामिल ना होने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बाद वो शामिल हुए तो पूरा प्रदर्शन जो है वो उसी को लेकर है। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि जातीय हिंसा और विस्थापन की पीड़ा के बीच राजनीतिक भागीदारी उनके हितों के खिलाफ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मणिपुर में किस तरह से जो है अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं, हिंसा की खबरें आ रही हैं और लगातार हिंसा जो है वहां पर भड़क रही है। वर्ल्ड न्यूज का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, इसके 2 से 3 ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें देखिए लिखा है मणिपुर में नई सरकार के गठन के 24 घंटों के भीतर हिंसा भड़क उठी, कुकी विधायकों के समर्थन में आक्रोश फैल गया और भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को गद्दार करार दिया। इलाके में तनाव का माहौल है और सुरक्षा बलों के साथ जो है स्थानीय लोगों की झड़पें हो रही हैं। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी के साथ दूसरा ट्वीट है जिसमें लिखा है कि नेमचा किपगेन और लोसी दिखो के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर यहां पर हिंसा भड़क उठी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया,
खबर के मुताबिक कुकी प्रदर्शनकारियों ने असम राइफल और पुलिस पर हमला भी किया। ये तस्वीरें चुरा चांदपुर की हैं, मणिपुर से। कुकी समुदाय से संबंध रखने वाले भाजपा विधायक नेमचा किपगेन और नागा पीपल्स फ्रंट के विधायक एल दिखो ने मणिपुर के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिसके बाद उन्हीं के समुदाय के लोग जो है वो नाराज हो गए और वहां पर जो है वो दंगा भड़क उठा। इसी के साथ एक और तस्वीर में भी कहा गया है कि चूड़ाचांदपुर में उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दंगे भड़क उठे। प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई हैं। खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री हैं, जिसके बाद जैसे उन्होंने शपथ ली वहां पर हिंसा जो है एक बार फिर से भड़क उठी। अब इसे शांत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठाएगी ये तो देखना होगा, लेकिन सरकार से इस बीच सवाल यही है और ये बड़ा सवाल है कि आखिर कब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर शांति बनाए रखने में सक्षम होगी और वहां पर जरूरी कदम उठाएगी शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि मणिपुर अभी तक भी जल रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। मणिपुर को लेकर मणिपुर की जो तस्वीरें आ रही हैं और मणिपुर में जो हिंसा भड़क उठी है दोबारा से, आप उसे लेकर क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? सरकार इसे लेकर कोई सख्त कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।